जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी गणित है कक्षा 10 की डॉक्टर होने वाली उसका प्रश्नावली जो है 5A का 6वां प्रश्न है। ठीक है, और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के उसको आप लोग देख लीजिएगा पहले, और फिर उसके बाद से इसके आगे का प्रश्न जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इसको हम लोग पढ़ लेंगे। क्या प्रश्न दिया गया है? यदि k+2 4 के -6 मतलब 4 के -6 तथा 3 के -2, ठीक है, दिया गया एक समांतर श्रेणी है तो इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, चलिए इसको पद मानेंगे, यानी ये मान लेंगे a1, ठीक है, और इसको मानेंगे a2 और ये मानेंगे a3। जब a1 a2 और a3 हम मान लेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें लोग पद निकालेंगे ना। कौन सा? सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखिए a2 का मान कितना आएगा, तो a2 का मान ये दिया गया है ना। a2 का मान कितना है? 4 के माइनस में 6 और माइनस, और फिर a1 का मान देखेंगे हम लोग। तो देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान दिया गया आपको k+2। कितना दिया गया है? k+2। ठीक है, आगे इसको निकालेंगे तो 4 के है ना, यहां लिखेंगे 4 के -6 लिखा हुआ है तो -6 लिख देंगे। यहां पर माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा -k, और ये प्लस है ना तो -2 हो जाएगा। चलिए आगे निकालेंगे इसको। जब आगे निकलेगा देखिए क्या हो जाएगा, 4 के में से एक के निकल जाएगा क्योंकि इसका माइनस है, तो 4 के में से एक के निकलेगा, बचेगा 3 के। ठीक है, और यहाँ -6 है और -2 है, -6 है और -2 है, तो -6 और 2 -8 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका सर्वांतर निकला है। अब क्या करेंगे, दोबारा सर्वांतर निकालेंगे। दोबारा सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वांतर a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 माइनस a2 हो जाएगा, तो a3 का मान कितना है? a3 का मान है 3 के -2। क्या है? 3। देखिए a3 का मान कितना है? a3 का मान है 3 के -2, और यहाँ माइनस लगा है ना तो माइनस लगाएंगे। और फिर a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 4 के -6। कितना है? 4 के -6। ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग सवाल पढ़ा करें एकाग्र मन से सवाल पढ़ें और एकांत स्थान पर जाकर के सवाल पढ़िएगा, क्योंकि जब हल्ला होता है तो क्या होता है, ध्यान भटकने लगता है ना, तो आप लोग एकांत होकर पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा, 3 के लिखा है तो उसको लिखेंगे 3 के, माइनस में 2 के लिखा, माइनस में 2 लिखा है, बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा ना। जब बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये बनेगा -4 के, और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 6 बराबर। देखिए अब बताइए मुझे, क्या 4 के में से अगर 3 के निकल जाएगा तो माइनस में 1 के बचेगा ना, और के आगे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला अक्षर बड़ा है। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? प्लस में 4 आ जाएगा। क्या होगा? 6 में से जब जो है 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। इतना समझ आ गया? अब देखिए हमने 2 सर्वांतर निकाला है ना, जब 2 सर्वांतर निकाला तो दोनों सर्वांतर को बराबर आना चाहिए, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में पहले से दिया गया है कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो अब दोनों को हम बराबर कर देंगे। क्या लिखेंगे कि 3 के -8, और बराबर में कितना आया है, यहाँ पे है -k+4। क्या आया है? -k+4। ठीक है, -k+4 आया है। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पर है 3 के -8 लिखा हुआ है ना। एक काम करेंगे, यहाँ पे माइनस के लिखा हुआ है, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? प्लस में के बन जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में था, इधर आके प्लस बन जाएगा। बराबर में क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है 4। क्या लिखा है? 4 लिखा है ना, और यह माइनस में 8 है तो बराबर की इस पर आगे क्या बनेगा? प्लस में 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस में 8 बन जाएगा। अब ध्यान देंगे, 3 के और 1 के मिलके कितना हो जाएगा? 4 के। कितना हो जाएगा?
3 के और 1 के मिलके 4 के बन जाएगा। जब 4 के बनेगा तो इसको इसको जोड़ देंगे, यानी 8 और 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 4 12। अब 4 इधर गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी यहां बचेगा के बराबर 12 बटे में 4। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। के बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम आंसर कर देंगे। हमें क्या करना था? सिर्फ हमको के का मान निकालना था, तो के बराबर हमारा आया है, के बराबर 3 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके विचार क्या होते हैं, जो भी इस वीडियो के बारे में जो विचार होते हैं आपके, उनको आप कमेंट करके बताइएगा मुझसे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जो 7वां प्रश्न है, ए के किस मान के लिए a, a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहले इसको मानेंगे हम लोग a1। क्या मान लेंगे इसको? a1। यहाँ पे आ जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3। a1 a2 a3 आ जाएगा। ठीक है, a1 a2 a3 जब हो जाएगा, हमको क्या करना है? सर्वांतर निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या निकलेगा? सर्वांतर निकलेगा a2 माइनस a1। क्या निकलता है? a2 माइनस a1 निकल जाता है। सर्वांतर क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। अब a2 का मान कितना है? तो a2 का मान है a प्लस 4। कितना है? a प्लस 4। ठीक, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। a1 का मान देखिए कितना है? तो a1 का मान है a। a1 का मान कितना है? a1 का मान है a, तो यहाँ पर हम लोग a लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर a में से a प्लस में है और ये वाला ये माइनस में है, तो a में से a निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 4 बचेगा। एक ये में से एक ये निकल जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कितना? बचेगा 4। अब लिख लिया यहाँ पर सर्वांतर आ गया 4। अब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 हो गया। अब a3 माइनस a2 करेंगे। क्या करेंगे? a3 माइनस a2 आ जाएगा। चलिए इसका मान रखेंगे। तो a3 का मान कितना है? a3 का मान देखिए कितना है? a3 का मान है 3 ये। कितना है? 3 ये। माइनस यहाँ पे लिखा a2, तो a2 का मान है a प्लस 4। क्या लिखा है? a प्लस 4। चलिए इसको आगे हल करेंगे। जब भी बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? उसका बदल जाएगा। अंदर जो भी चिन्ह होगा वो सारे चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 ये माइनस, यहाँ पर a आ जाएगा और अंदर प्लस में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 3 ये में से एक ए जाएगा, 3 ये में से एक ये निकल जाएगा, तो 2 ये बचेगा। ठीक है, और -4 लिखा है, -4 लिखा है। तो हमने क्या किया कि 2 बार सर्वांतर निकाल लिया है। एक सर्वांतर ये आया है और एक सर्वांतर ये आया है। ठीक है, अब दोनों सर्वांतर को हम लोग बराबर कर देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। क्या लिखा है? 2 ये -4। क्या लिखा है? 2 ये -4 और बराबर में कितना लिखा है? 4। देखिए एक सर्वांतर ये है और दूसरा सर्वांतर ये वाला है। जब दोनों सर्वांतर में बराबर रख दिया है तो हमें क्या हुआ? ए वाला सर्वांतर और सर्वांतर दोनों बराबर आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमको ए का मान निकल जाएगा। चलिए देखिए, 2 ये लिखेंगे, ये माइनस में 4 है ना, तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 4। ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा। 4 और 4 मिलके 8 बन जाएगा, यानी यहां मिलेगा आपको 2 ये बराबर में 8। अब 2 यहाँ पर क्या है? गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में है वो इधर क्या बन जाएगी? भाग बन जाएगी, यानी कि a बराबर 8 बटे में 2, तो 2 एक नम 2 और 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से a बराबर कितना आएगा? 4। a बराबर हमारा 4 आ जाएगा, और इसमें हमको सिर्फ a का मान निकालना था, तो इस प्रकार से इसको हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे बेर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न को क्या दिया गया है? जो 8वां प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखिए। तो इसमें हमको अगले 3 पद लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसमें a मानेंगे।
जो A1 है कितना है 5 है, ठीक है। और A2 लिखिए, A2 कितना है 14/3 है। A3 लिखेंगे तो A3 का मान कितना है 13/3 है। और A4 लिखेंगे, A4 बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A4 बराबर 4 आ जाएगा। A4 बराबर क्या आ जाएगा, A4 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना मान हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमको निकालना है A1 और हमको निकालना है D, सर्वांतर का मान, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 तुमको पता है, तो सर्वांतर निकाल लेना है। सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो सर्वांतर आपको याद होगा ना, सर्वांतर बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 14/3, 14/3। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान देखिए कितना है, A1 का मान है 5, ठीक है। और 5 के बटे में तो कुछ भी नहीं है ना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है वहां पर हम लोग 1 लगा देते हैं। चलिए आगे देखिए। अब इसका हर और इसका हर बराबर नहीं है। जब दोनों का हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। 14 का नाम 14, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 5 तिया 15, इसका इसका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा ये। और बटे में आएगा 3 का नाम 3। आगे देखेंगे 15 में से 14 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस में 1 बटा, क्या बचेगा माइनस में 1/3, क्या आ जाएगा माइनस में 1/3 आ जाएगा। ये मिल गया हमको सर्वांतर। क्या मिल गया हमको, सर्वांतर मिल गया है। तो अब जब उसको अगले 3 पद हमको निकालने हैं तो कौन सा पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमको पता है। जब हमको 4 पदों तक पता है तो आगे 5वां पद निकालना है ना। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद बराबर हो जाएगा, 5वां पद बराबर A+4D। क्या हो जाएगा A+4D। छठा पद निकालेंगे हम लोग। छठा पद क्या हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा A+5D। और 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद बराबर A+6D हो जाएगा, ठीक है। A+6D हो जाएगा 7वां पद, ठीक है। ये समांतर श्रेणी बनाया गया है। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनेगा, इसको हमने पहले वीडियो में विस्तार से आपको बता दिया, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको जो है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग A का मान रखेंगे। तो A का मान कितना है, A1 का मान है 5, इसको A1 बोलते हैं। A1 का मान है 5 तो इसको 5 लिख देंगे। प्लस में लिखा हुआ है 4 और गुणे में कितना है D है ना। तो D का मान कितना है, D का मान आपने यहाँ निकाला है D बराबर -1/3 निकाला हमने। चलिए आगे हल करेंगे। यहाँ लिखा है 5 और प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का नाम 4 और बटे में 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब 5 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसको आगे हल करिए तो क्या जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस 4 का नाम 4 और बटे में 3 का नाम 3 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 4 निकल जाएगा, बचेगा 11, 11/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 11/3 हो जाएगा। चलिए अब अगला पद निकालेंगे। तो अगला पद कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पद A1 लिखिए पहले। A1 का कितना है, A1 का मान है 5, A1 का मान है 5 तो 5 लिख देंगे। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 5 लिखा है 5 भी लिख देंगे। गुणे में लगाएंगे D का मान। अब D का मान देखिए कितना है, तो D का मान है यहाँ पर -1/3। कितना है, -1/3, उसको लिखेंगे -1/3। चलिए आगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5, इसको लिखेंगे प्लस, यहाँ माइनस है, इसका इससे गुणा हो जाएगा ना। तो प्लस और माइनस माइनस बनेगा। 5 का नाम 5 बटे में आएगा 3। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मान लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और माइनस लगा है। 5 का नाम 5
बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10/3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा छठा पद। अब देखेंगे हम लोग सातवां पद। तो सातवां पद में क्या था? a1 + 6d था। a1 + 6d था। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 5, तो 5 लिख देंगे, प्लस 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई d लिखा हुआ है ना, तो d का मान कितना है? d का वैल्यू कितना है? -1/3 है ना, -1/3। चलिए इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस में, यहाँ प्लस है ना और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस आ गया। 6 और बटे में आ जाएगा 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। चलिए आगे देखिए, तो 5×3 = 15 हो जाएगा ना, 5×3 = 15, माइनस 6×6 आ जाएगा और बटे में 3×3। समझ में आया इतना? अब देखिए क्या हो जाएगा कि 15 में से 6 निकलेगा ना, 15 में से 6 निकलेगा तो आएगा कितना? 9 आ जाएगा। 9 बटे में 3, 3×3 और 3×3 = 9, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये जो अगले 3 पद और थे वो क्या प्राप्त हुए हैं? 11/3, 10/3 और 3। कितना कितना प्राप्त हुआ देखिए, जो है पांचवा पद है आपका 11/3 और है 10/3 और है 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग आंसर कर देना और इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो हमारा 9वां प्रश्न दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से है? तो 9वां प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 है और d बराबर -1/6 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? हमें a का मान दिया गया है और d का मान दिया गया है, और क्या बोला गया? अगले 3 पद लिखिए, अगले 3 पद लिखिए। तो a1 आपको दिया गया है ना, a1 दिया गया है। अब लिखना हमको दूसरा पद, क्या लिखना है? दूसरा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। यानी अगले 3 पद हमको निकालना था, तो चौथा पद ये भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हमने लिख लिया है। अब देखिए क्या जाएगा, ये दूसरा पद का होता है फॉर्मूला a + d, तीसरे पद का होता है a + 2d, चौथे पद का हो जाएगा a + 3d हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको बारी बारी से हम लोग हल कर लेंगे। तो a का मान कितना दिया गया है? देखिए a का मान है 1/2, कितना है? 1/2, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, d लिखा हुआ तो d का मान कितना है? -1/6। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, प्लस माइनस, माइनस लिख देंगे 1/6, 1/6 हो जाएगा। चलिए आगे निकालेंगे अब इसको। जब आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हर बराबर नहीं है ना, तो 6×6 आ जाएगा, माइनस 2×2 और बटे में क्या आ जाएगा? 6×2 = 12, 6×2 = 12। आगे क्या हो जाएगा? 6 में से जाएगा आपका कितना? 2 जाएगा तो 4 आएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 12। अब ये कट जाएगा ना, सरल हो जाएगा। तो जब सरल करेंगे इसको तो क्या बनेगा? 4×4 और 4×3 = 12, यानी इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या बनेगा हमारा? a + 2d लिखा है ना, तो a का मान कितना है? a का मान है आपका a बराबर 1/2, क्या है? 1/2 और प्लस में कितना लिखा है? 2d ना, तो लिखेंगे 2 गुणे में माइनस कितना है? 2 गुणे, यहाँ पर d लिखा है ना, तो d का कितना? -1/6, -1/6 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? -1/6 लिखा हुआ है जब, तो लिखेंगे 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा? माइनस होएगा, 2×2 हो जाएगा, तो ये माइनस में तो बाहर आएगा, तो प्लस और माइनस, यहाँ हो जाएगा -2×2 और बटे में कितना लिखा है? 6। ठीक है, समझ में आया? ये प्लस माइनस माइनस आ गया और 2×2 हो गया और बटे में 6 था तो बटे में 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे 6×6 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर 2×2 = 4 हो जाएगा
बटे में 6 दूनी 12, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 2 बटे में 12, तो आगे देखेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छक 12 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको, इसमें हल करना है, यानी का ए, तो ए का मान है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे 3 गुणे डी का मान कितना है, तो डी का मान है -1/6, -1/6 आ जाएगा। चलिए इसको आगे हल करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कितना, 1/2 लिखा है ना, तो 1/2 लिखेंगे, और यहाँ आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 3 एकम 3 बटे में आएगा 6 बराबर 6 एकम 6 हो जाएगा। देखिए हर बराबर नहीं है ना, जब दोनों का हर बराबर नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग, कैंची गुणा कर देते हैं, सिंपल। तो 6 एकम 6 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, बटे में 12, और 12 का भाग होगा 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा 0। तो जो हमारे अगले 3 पद हैं वो कौन कौन से, देखिए 1 बटा क्या है, पहला है 1/3, 1/3, दूसरा है 1/6, और तीसरा पद हमारा है 0। तो इसी प्रकार से तीनों पद हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग आंसर कर लेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसको प्रयास करिएगा अपने आप से हल करने का। वीडियो को कैसा लगता है यह बात आप लोग हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, जो अंतिम प्रश्न दिया गया है 5A का, ठीक है, उसे पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी 2, -2, -6 और -10 का जो है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, और इसे हल करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के इसको शेयर कर देना, और उनको भी समझाना कि किस प्रकार से पढ़ाई होती है, सीरियल वाइज से जुड़ करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मन में तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी का डाउट जो है क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर A1 दिया गया ना, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर A होता है, तो A दिया है 2, जो सबसे आगे होता है वही होता है हमारा प्रथम पद। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है क्या, सर्वांतर निकालना है ना, तो सर्वांतर बराबर क्या होता है, सर्वांतर बराबर होता है A2 - A1, क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो देखिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है -2, कितना है, -2, और यहाँ लिखा हुआ माइनस, तो माइनस लगा देंगे। A1 का मान लिखा है ना, क्या लिखा है, A1 का मान लिखा है, तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है 2, A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है 2, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएगा, और 2 और 2 मिलकर के 4 बन जाएगा, यानी जो सर्वांतर निकल के आया है D बराबर y है -4, और जो प्रथम पद है वो 2 है। इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है 5A वाली, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, 5B के साथ में, ठीक है, उसे हल करेंगे, और उसमें कुछ नए फार्मूले भी आ जाएंगे, तो उसे भी आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।